नमस्कार सभी को। कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा अथवा मंजरी जो भी आपके पास हो उसका पाठ 16 क्या निराश हुआ जाए लेकर। तो आइए इसका ये निबंध है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने निराशा के स्थान पर सदैव आशावान रहने की प्रेरणा दी है। बहुत अच्छा पाठ है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग अपनी पुस्तक खोल लीजिए, हो सकता है आपको यहाँ से न समझ में आए, तो आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए और मेरी आवाज़ सुनिए। आइए प्रारंभ करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, तो जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, क्योंकि ये संसार ही इस तरह से बना है कि सभी में गुण है और सभी में दोष है। किसी में दोषों की मात्रा अधिक है, किसी में गुणों की मात्रा अधिक है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? अभी कवि जो है वो प्रश्न कर रहा है अपने आप से कि क्या ये वही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। यानी इन लोगों ने जो सपने देखे थे, इन लोगों ने अपने भारत की जिस प्रकार से सुंदर भारत की कल्पना की थी, राम राज्य की कल्पना तो गांधी जी ने की थी, बाकी इन लोगों ने जिस सुंदर भारतवर्ष की कल्पना की थी, क्या वही भारत है ये? मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। गह्वर का अर्थ होता है गुफा, यानी कहाँ डूब गया, कहाँ है जो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहीं पर भी सभ्यता और संस्कृति नहीं दिखाई दे रही है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि आर्य और मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका का अर्थ होता है अपनी वृत्ति का, आजीविका, मतलब जिससे कि हमारा जीवन संचालित हो सके। कुछ भी नौकरी या व्यापार, जो भी कोई कार्य करता हो जिससे धन की उत्पत्ति होती हो और उससे घर का संचालन होता हो। चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी यानी मजदूर पिस रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार, झूठ यानी धोखा, फरेब का अर्थ होता है धोखा का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी वो आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीड़ माने डरा हुआ, जो असमर्थ होगा वो स्वयं ही डरा होगा, क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर पाएगा। बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। अब ये जो है इसका उत्तर दे रहे हैं कि परंतु जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। बाकी ये हमारे पुरातन से यानी पुराने ज़माने से नहीं चला आ रहा, हमारे पूर्वजों से ऐसा कुछ नहीं चला आ रहा। ये जो वर्तमान में मनुष्य के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनमें त्रुटियाँ हैं और उन्हीं त्रुटियों के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर बदलती है। विधि निषेध यानी कानून, विधि का अर्थ कानून होता है।
नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, यानी ऐसी नीतियों का निर्माण करती है जो वर्तमान सामाजिक स्थिति के लिए अनुकूल हो। उन्हें ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है और आगे भी रहा। आलोड़ित का मतलब होता है हिलती डुलती है। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं और उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना। अब इसका देखिए, हमारे भीतर भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ किसको महत्व दिया गया है? हमारे यहाँ सदैव आध्यात्मिक बल पर ध्यान दिया गया। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है, यानी हमारी आत्मा, वही चरम और वही परम है, उसी को सबसे अधिक माना गया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य को में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर अगर ये दर्शन लागू किया जाएगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि जो बीमार है उसको दवा देनी ही पड़ेगी, जो गुम रहा है उसको रास्ता दिखाना ही पड़ेगा, और भूख तो एक स्वाभाविक है जो लगती ही है और उसकी भी पूर्ति करनी पड़ेगी। हुआ यह है कि इस देश के कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू रूप बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। संशय सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, यानी जब व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। दकियानूसी यानी परंपरागत जो भी चली आई है बातें, मतलब बिना विचारे बात करना, बिना विचारे अपने विवेक का प्रयोग न करके जो भी बातें आई हैं, जो पूर्व से चली आई हैं, उनका पालन करना दकियानूसी मान लिया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। ये कुछ थोड़े से लोगों को बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में तो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं।
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। तो रस नहीं लेना चाहिए। जो भी किसी का अगर दोष है तो उस दोष से उसको अवगत कराना चाहिए, उस दोष को दूर करना चाहिए, ना कि उसको उछाला जाना चाहिए। ये दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छाई भावना जगती है। यानी जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी प्रकट करना चाहिए और बुराइयों पर ही विशेष। बुराइयों को तो लोग खूब बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं और गुणों को छिपा लेते हैं, यही कारण है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, ये बहुत बड़ी गलती थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी मंजिल जहाँ जाना था से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब लगाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैं बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे भी मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की बुरी हालत थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा था कि कोई भी दुर्घटना होती तो उस ड्राइवर को समाप्त कर लेना। उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, ये बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी, थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, कहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में आज जाने कितनी घटनाएं होती हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही सहायता भी की है, निराश मन को ढांढस दिया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं और जो उन्हें बदलना होगा। वस्तुएं आए दिन
इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। तो ये जो निबंध था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में मैं इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित होती हूँ, और ये तब तक आप अपने शब्दार्थ जो इसमें दिए हैं इसे कर लीजिएगा, और उनकी जीवनी भी ये पढ़ लीजिए, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। आगे का अभ्यास कार्य मैं लेकर उपस्थित हूँ। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। यदि नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, और यदि आप मेरे चैनल पर उपस्थित रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।